हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे थे। दास गुप्ता मैथ बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का एक्सरसाइज कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2। डिस्टेंस फार्मूला पर हम लोग का प्रॉब्लम बनेगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। ये सब पूरा चैप्टर आपको जैसे देखे, आप रिफ्लेक्शन पढ़े तो खाली बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आपका चुटकी में इसमें बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको बार बार बोले ना, शांति से देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। इसी से समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है और आप शांति से देखिएगा तब ये समझिएगा। आइए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। 4 में 4 का ए, फाइंड ए, क्या कहता है? फाइंड ए इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 1 फ्रॉम द पॉइंट 3a इज √10। हम लोग इसके पहले क्या था, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, डिस्टेंस निकाल रहे थे। यहाँ क्या है? कोऑर्डिनेट तो है, दोनों पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, लेकिन एक उसके बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 का ए, 4 का ए में आपका क्या है? एक पॉइंट आपका कौन है? 4, 1। और दूसरा पॉइंट आपका कौन है? 3a। आइए लेट कर लेते, लेट ए एंड बी आर द पॉइंट whose coordinates are 4, 1 and 3a, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है कितना? √10। हमको क्या यहाँ ए है, ए मेरे पास, बी का कोऑर्डिनेट पूरा नहीं है, बी का वो वाई कोऑर्डिनेट ए है, ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग को डिस्टेंस है सिंस क्या है? ए बी रूट और ए बी स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू √, मेरे पास क्या है? 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये रूट खत्म, यानी आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3, यानी 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - a का स्क्वायर। अब ए भी मेरे पास है कितना? √10, 10 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 - 3, 1। इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है। कभी कभी बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है, यानी 1 - a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a × 1। √10 का स्क्वायर क्या होगा? 10, √10 का स्क्वायर 10 इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अब आपका 1 + 1 क्या हो गया? 2, यानी 10 - 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a। अब आपका क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2a, और 10 - 2 8, ये हो गया इधर +8 तो उधर जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग को क्या करना है? फैक्टराइज। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको फैक्टराइज करना है, यानी a स्क्वायर 4 2 जा, ऐसा आपको बार बार बोले हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए हैं, यहाँ पर माइनस है, ऐसा 8 का फैक्टर लिखना है जिसका डिफरेंस 2 है। 4 2 जाए 8, 4 में 2 माइनस होगा, तो अब आपका हो गया -4a अब प्लस 2a -8 इज इक्वल टू 0। अब आपका a कॉमन ले लीजिए, a -4, अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, a -4 इक्वल टू 0। तो अब आपका a -4 दोनों से निकाल लीजिए, अब हो गया a + 2,
इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 कीजिए, यानी a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 4, a प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब a का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर a का वैल्यू हो गया आपका -2 और 4। यही मेरा आंसर है ना। इतने काम करना है, यानी आपका ओनली a का कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको कहता है फाइंड a। क्या है, फाइंड a, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का a कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का b में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का b देखिए क्या है। b है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट क्या है P4, फ्रॉम द पॉइंट, आपका दूसरा पॉइंट है आपका, ये है आपका 5 0 इज 5, यानी इस दोनों बीच के इसका डिस्टेंस 5 यूनिट। यानी आपको क्या करता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इतना इज 5, यानी a एंड b इसको लेट कर लीजिए, a और b, फिर यहाँ ab स्क्वायर डिस्टेंस मेरे पास है ना, ab स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस उस पर स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे, तो देयरफॉर आपका ab स्क्वायर इक्वल टू p माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ए भी मेरे पास कितना है 5 का स्क्वायर, p माइनस 5, a माइनस b के होल स्क्वायर भी तोड़ना है, a माइनस b के होल, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मालूम है अननोन, आपको कोऑर्डिनेट कौन है p, यहाँ p हमको फाइंड करना है ना। तो आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू p, अब प्लस 4 का स्क्वायर है ना। तो अब आपका हो गया ये 25 p स्क्वायर प्लस 25 10p अब प्लस 16। अब ये 25 और ये 25 कैंसिल, ये दोनों 25, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इक्वल के दो तरफ सेम साइन सेम चीज़, अगर हो तो हम लोग उसको काट सकते हैं। अब आपके पास क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 10p अब प्लस 16 इज इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0। अब इसको फिर फैक्टराइज करना है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या है, यहाँ प्लस है, आपको क्वाड्रेटिक बता, यहाँ प्लस है, 16 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने से हमको क्या कहते हैं 8 2 जा 16, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, तो यहाँ पर आपका हो गया p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 2p प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी p कॉमन ले लीजिए, p माइनस 8, फिर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, p माइनस 8 इक्वल टू 0। अब p माइनस 8 दोनों से निकाल लीजिए, तो ये हो गया p माइनस 8 अब p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कर लीजिए, p माइनस 8 इक्वल टू 0, अब p माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी p इक्वल टू 8 अब p इक्वल टू 2, यानी मेरे पास क्या हुआ p का वैल्यू, देयरफॉर p का वैल्यू 2 एंड 8 है ना। यही मेरा आंसर है ना, यानी आपका यही मेरा आंसर हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन p का वैल्यू, दो को वैल्यू निकला, एक 2 एंड 8, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का b कंप्लीट हो गया ना। यानी केवल p का वैल्यू निकालना है, कहता है ना इफ द डिस्टेंस इतना फ्रॉम द इतना इज इक्वल टू 5, फाइंड p मेरे पास फाइंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर c में, क्वेश्चन नंबर c 4 का c में देखिए क्या कहता है, km इज ए लाइन, आपका कोई लाइन है क्या k एंड m, कहता है km इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 13 यूनिट, इसका लेंथ है 13 यूनिट है ना।
अब k का कोऑर्डिनेट क्या है? आपका k का कोऑर्डिनेट है आपका 2, 5 एंड m का कोऑर्डिनेट है x और -7। अब इससे हमको क्या कहता है? x फाइंड करना। km लाइन सेगमेंट है जिसमें k और m का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, जिससे हमको x का इसका वैल्यू फाइंड करना है। यानी km स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - -7 यानी +7 का होल स्क्वायर। आपको km की जगह क्या रखेंगे? 13 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस a स्क्वायर, यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4x 4 2ab अब प्लस यहाँ पर क्या है? 12 का स्क्वायर 7 प्लस 5 12 आपका 169 इक्वल टू 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 144। अब 144 को इधर यानी कि इधरे कर दीजिए, यानी आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका ये दोनों को ऐड कर दीजिए 144 प्लस 4 यानी 148 माइनस 169 है ना। यानी ये आपका प्लस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 144 में 4 148 169 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x, अब ये इसमें माइनस हो जाएगा, ये क्या है? ये आपका 1 और 2 21 हो गया इक्वल टू 0। अब 21 को तोड़ना ऐसा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है? अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव यानी इसमें माइनस करेंगे -21 प्लस 21 नहीं माइनस। अब 21 का ऐसा फैक्टर लेना जिसका डिफरेंस हो रहा है, 7 3 जा 21, 7 में 3 माइनस हो गया, यानी आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आपका x कॉमन ले लीजिए x माइनस 7 और 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस 7। अब x माइनस 7 दोनों से निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपको x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट कीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू 0 x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -3। ये तो मेरा आंसर है ना। यानी x का वैल्यू हमको x इज इक्वल टू 7 एंड 3, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का C कंप्लीट हो गया, 4 का C कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4 का D में चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का D में चलते हैं। देखिए 4 का D, अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, if the distance of the point AB from point 30 as well as -30 as well as 30 है ना। यानी कोई भी पॉइंट आपका है, एक ये पॉइंट है AB, इसका डिस्टेंस आपको -30 और 30 से सेम है ये डिस्टेंस, और आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। यही क्वेश्चन कहता है इस पॉइंट का, इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, ये हो गया आपको P, ये हो गया A, ये हो गया B, है ना। हमको क्वेश्चन क्या कहता है, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये मेरे पास है PA इक्वल टू PB, और तब क्या हो गया, तब हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या करना है आपको, फाइंड A एंड B फाइंड होगा, P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा।
यानी हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग को पी ए इक्वल टू सिंस पी ए इक्वल टू पी बी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। जब लेंथ इक्वल है तो लेंथ का स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो अब पी ए स्क्वायर में आइए, क्या यहाँ पर क्या है ए माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये है आपका पी ए x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पी बी में आइए ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। ये है आपका पी ए स्क्वायर, ये है आपका पी बी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है a प्लस 3 यानी ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ क्या है 9 प्लस 6a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब b में 0 माइनस यानी बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a और प्लस बी स्क्वायर, है ना। यानी आपका ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा 9 भी कैंसिल, 9 भी यहाँ 9 और 2 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब मेरे पास क्या आया 6a इक्वल टू माइनस 6a को इधर भेज दीजिए 6a प्लस 6a इज इक्वल टू 0 यानी 12a इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 बाई 12 इक्वल टू 0, यानी a हम लोग का देयरफॉर a इक्वल टू 0, a 0 मिल गया। और अब हमको b फाइंड करना है। अब हम लोग b फाइंड करने हैं। इसमें क्या कहता है ईच डिस्टेंस इज 4, ईच डिस्टेंस क्या है 4, यानी किसी एक डिस्टेंस को पी ए लिखिए या पी बी लिखिए, किसी एक को 4 कर दीजिए, है ना। यानी आपका हो गया क्या ये a प्लस 3 यानी पी ए, सिंस आपका पी ए इज इक्वल टू 4, ये हमको 4 दिया है, पी ए लीजिए या पी बी लीजिए, कि दोनों में से किसी, ईच डिस्टेंस इक्वल टू 4। तो आपका पी ए क्या हो गया a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी अब आपका क्या हो गया a, यानी a का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे a का वैल्यू 0, यानी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी आपका हो गया 9, 0 यहाँ क्या हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो क्या हो गया 7। देयरफॉर आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 7, देयरफॉर बी इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 7, यानी आपका प्लस माइनस 7 हो गया, यानी दोनों का आंसर निकल गया। देयरफॉर आपका a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट, 4 का डी कंप्लीट और डी कंप्लीट तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया ना। बस आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में ए एंड बी यानी 5 का ए क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस यानी y0, है ना। लेट आपका है P, लेट P बी a point on x-axis, therefore let p का कोऑर्डिनेट p इक्वल टू x-axis में y0, यानी a आपका a0 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट
5 4 एंड -2 3, यानी 2 है आपके पास P है ये, और 2 पॉइंट है A एंड B, यानी आपका A का डिस्टेंस है, A का कोऑर्डिनेट है 5 4, अब B का कोऑर्डिनेट है -2 3, है ना। कहता इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों इक्वल, यानी ये दोनों के इक्वल। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 4 एंड -2 3, है ना। तो हम लोग को एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पी में तो वाई कोऑर्डिनेट पता है हमको, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ए, यहाँ पर ए को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको क्या है, सिंस आपके पास पी ए इज इक्वल टू पी बी, इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए और पी बी इक्वल है, देयरफॉर आपका क्या है, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब आइए पी ए स्क्वायर, यानी आपका a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो गया। अब पी बी स्क्वायर देखिए इक्वल टू आपका a माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, a माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 5 2 जा 10a प्लस 0 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें आइए a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4, अब प्लस 2 2 जा 4a, अब प्लस आपका क्या है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास है क्या, आपका -10a हो गया, अब प्लस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी पॉजिटिव और ये, क्योंकि माइनस यहाँ -4 है लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी ये हो गया 6 और 5 11, 2 प्लस 3 यानी 41 इज इक्वल टू आपका हो गया 4a अब प्लस 9 और 4 30। अब आइए 4a को इधर ले आइए, -10a माइनस 4a इज इक्वल टू 13 माइनस 41, आपका हो गया माइनस, इसको माइनस के, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यहाँ भी 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर था -10 है, इधर से ई भी आया माइनस, यानी -14a। अब ये दोनों को माइनस कीजिए, -20, ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 28/14 यानी 2, a इज इक्वल टू 2, यानी आपका क्या है, फाइंड द, आपको कहा था पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट, देयरफॉर p इक्वल टू a0 यानी आपका 20, यही मेरा आंसर है ना। वो सब कोई कौन सा पॉइंट होगा, 20, a कोऑर्डिनेट तो मेरे पास पता है और a हम फाइंड कर लिए, तो वो कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पे है ना, उसका 20, यानी इसका मतलब है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5b। देखिए क्वेश्चन पहले शांति से पढ़ते, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना आर इन रेशियो 2:1, दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, दोनों का रेशियो मेरे पास है, यानी आपका लेट क्या है, पी पॉइंट, लेट पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस है ना, देयरफॉर लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया क्या आपका y एक्सिस में x0, y एक्सिस में पर x0 यानी 0 a या b भी ले सकते हैं। हो गया। अब फिर का क्या आपका दूसरा 2 पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम 3 2 एंड द पॉइंट आपको -1 3/2, ये दोनों से यानी ये हो गया आपका ये हो गया बी, ये है आपका बी, यानी ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, दोनों के डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास है। इसको ए कर लीजिए, इसको बे, यहाँ पर हमको क्या है, सिंस पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू 2/1, यही हमको दिया है। द रेशियो इज 2:1, दोनों का रेशियो 2:1 है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, क्या हो गया, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर इक्वल टू 4/1। अब इसी में पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पी ए यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर, ए -2 प्लस ए -2 का होल स्क्वायर, -2 a -2 का होल स्क्वायर बाय, अब है पी बी हो गया 0 - प्लस 0 + 1 का स्क्वायर प्लस a -3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। यही इसी को सिंप्लीफाई करना है, यानी 0 यानी 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा क्या 9, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 2 जा 4 बाय, अब ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 यानी 9/4 अब प्लस 2 इंटू 3/2 a यानी 2 कैंसिल इज इक्वल टू 4/1। अब आपके पास क्या हो गया, a स्क्वायर 9 + 4 पहले -4a अब प्लस 9 + 4 13 बाय आपका क्या हुआ a स्क्वायर -3a अब प्लस 1 अब प्लस 9/4 इज इक्वल टू 4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो थोड़ा सा हम लोग को आसान पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 1 से a स्क्वायर -4a + 13, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4a स्क्वायर 3 4 जा 12a अब प्लस 4 1 से 4 और 9/4 इंटू 4 प्लस 9 4 कैंसिल हो गया। अब आपका हो गया क्या a स्क्वायर माइनस इसको इधर -4a स्क्वायर -4a अब इसको इधर है +12 इज इक्वल टू आपके पास का +13 यहाँ 9 + 4 -13 इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल। अब मेरे यहाँ पर -3a स्क्वायर और प्लस 8a इसमें इसको माइनस इज इक्वल टू 0। अब दोनों से a कॉमन ले लीजिए, -3a + 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ a इज इक्वल टू 0 और -3a + 8 इज इक्वल टू 0, -3a + 8 इज इक्वल टू 0, तो -3a इक्वल टू -8 a इज इक्वल टू -8 व -3 यानी a इज इक्वल टू 8/3 यानी देयरफॉर आपका a इज इक्वल टू 0 एंड 8/3 यही मेरा आंसर है। और आपका कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने के लिए कहता फाइंड द पॉइंट यानी आपका p कौन पॉइंट माने हैं p का मतलब a का वैल्यू मेरे पास क्या है p है 0a, इसका मतलब आपका 0 0 एक 0 और दूसरा है 0 और 8/3
यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 का बी कंप्लीट। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट।